मेरा सवाल ये था कि जब सब कुछ ही सब पूर्व नियोजित है, प्लान्ड है, तो फिर रूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि ये पूर्व निर्धारण होता क्या है, या प्री प्लान्ड या प्लान होता क्या चीज़ है। हम प्लान किसको कहते हैं, या जैसे वचन में कई बार आता है कि जिनको पहले से जान लिया उनको ठहरा भी दिया, है ना। और माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। बहुत सी बातें हैं, ठीक है प्रियो। जब ये बातें हो रही हैं, आप लोग को अपने भीतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि ये बातें समझने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारी का मतलब आपको भी और मुझे भी। सो प्रियो, हम समझते हैं पहले कि प्लान क्या है। हम जब कहते हैं कि प्री प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है, और मैं भी यही कहता हूं, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्लान्ड है। कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि ये प्लान्ड नहीं है, क्योंकि अगर कोई कह दे कि ये सब चीजें रैंडम हो रही हैं, बस हो रही हैं, कल का पता नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि कल का पता आपको नहीं हो सकता है। ये तो पक्का है, तो तय है कि हो सकता है अगले क्षण का पता आपको ना हो। लेकिन जो इस ब्रह्मांड का कारण है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, तो कल का पता आपको नहीं होगा, ना मुझे होगा, ना दुनिया के किसी भी इंसान को हो सकता है कल का पता ना हो। लेकिन कल क्या होगा, और कल के बाद क्या होगा, और कल क्या हुआ था और क्या हो रहा है, इस सब का बहुत बेहतर रीति से पता रखने वाला जो है वो है परमात्मा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम वो शक्ति कहते हैं जिस पूरे ब्रह्मांड का रचनाकार है, ब्रह्मांड का चलाने वाला है, और सब कुछ उसी के द्वारा है, सब कुछ उसी में है, और बिना उसके कुछ भी नहीं। आपको मालूम है दुनिया का कोई भी कण परमात्मा से अलग नहीं। इवन मिट्टी भी जब परमात्मा सान रहा था तो मिट्टी भी उसका अंश। अगर मैं कहूं कि तुम लाए कहां से मिट्टी, तो मिट्टी भी तो परमात्मा का अंश है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसके परे हो, चाहे दिखता हो चाहे ना दिखता हो, चाहे हमारे ज्ञान में हो चाहे ना हो, वो सारी चीजें परमात्मा से परिपूर्ण है, परमात्मा में है, और इससे परे कुछ हो नहीं सकता। तो प्रियो, जब हम प्लान की बात करते हैं, भाई हम प्लान करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि कल मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं प्लान कर लूं और वो ऐसा हो ही जाए। हो सकता है जिससे मिलने की मैं चेष्टा कर रहा हूं वो ना मिले, हो सकता है कल मैं जाने की चेष्टा कर रहा हूं मैं बीमार हो जाऊं, या हो सकता है कोई गाड़ी ही फेल हो जाए। बहुत सी बातें हो सकती है। ये हमारे साथ है, ये प्लानिंग हमारे लिए है कि हमारी प्लान का कोई पता नहीं। अगर हम कह दें कि हम कोई ठोस रीति से कोई नहीं कह सकता कि ये हम प्लान कर लेंगे। इसलिए याकूब में कहा भी गया है, तुम ये मत कहना कि कल हम ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, क्योंकि तुमको कुछ नहीं मालूम। हाँ, परमात्मा चाहेगा तो होगा। इसीलिए हम लोग कई बार ये जोड़ लेते हैं कि परमात्मा चाहेगा तो ये होगा। तो प्रियो, हमारा प्लान कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें अगले क्षण का पता नहीं। अब आते हैं उसके हिस्से में जिसकी बात हम करते हैं कि सब कुछ प्लान कर दिया, सब कुछ प्लान कर दिया। क्यों नहीं करेगा प्लान? क्यों नहीं करेगा? उसका प्लान परफेक्ट है, उसके प्लान में कोई खोट नहीं, कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ का ज्ञाता है, वो सब कुछ का जानकार है, वो सारी चीजों को समझता है, एक एक बारीकी को जानता है। कोई कण, कोई अणु, कोई परमाणु, कोई देखी कोई अनदेखी चीज उसके संज्ञान से बाहर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ उसी में है, उसी से है, उसी के द्वारा। तो जब परमात्मा ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, तो ये कोई रैंडम नहीं था, ये उसका प्लान था। द मोमेंट ही सेड आओ हम मनुष्य को, ही इज द क्रिएटर। ऑलवेज रिमेंबर, ही इज द क्रिएटर, एंड व्हेन ही क्रिएट, ही इज द क्रिएटर। इन व्हाटएवर ही क्रिएट इन हिमसेल्फ। नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड। कुछ ऐसा नहीं जो आउटसाइड से आया हो, क्योंकि अगर आप कह दें कि ये वहां से आया तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि वहां से कौन है। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा मैं एक ही हूं, मेरे अलावा कुछ दूसरा नहीं, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। देयर इज नो अदर गॉड। कुछ नहीं है। याद रखो प्रियो, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, परमात्मा से हेतर कुछ नहीं, सब कुछ उसी का हिस्सा है, सब कुछ वही है। इसलिए हमारी मैथोलॉजी में कई लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। क्यों कहा इन लोगों ने?
कण कण में भगवान क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा का कोई भी कण परमात्मा से परे बाहर नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन ही इज प्लानिंग इन अ परफेक्ट वे, इन अ परफेक्ट मैनर। अब सुनो ध्यान से, एक एक चीज सुनते जाओ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, टाइम तुम्हारे लिए है प्रियो, कल तुम्हारे लिए होगा। लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब चीजों को देखोगे तो उसके लिए कल नहीं होता, ना पास्ट कल, ना यस्टरडे, ना टुडे, ना टुमारो। परमेश्वर के लिए यस्टरडे टुमारो कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अभी है। वो उसको सब कुछ दिखता है। वो ये नहीं देखता कि कल क्या करेगा, परसों ये क्या करेगा। अब आप कहेंगे सर ये कहां से लाए, तो मैं आपको बता दूं, अब्राहम से साफ कहा था कि तेरे लोग 400 साल की गुलामी में जाएंगे। जब एसाव और याकूब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी परमेश्वर ने कह दिया था कि अभी तो कुछ ना भला किया ना बुरा किया, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने याकूब से प्रेम किया, एसाव को तुच्छ जाना, जबकि पैदा भी नहीं हुए, अस्तित्व में आए नहीं, निकले भी नहीं मां के गर्भ से। अभी तो पहले से चित्त लगा लिया, पहले से ही समझ लिया, तभी तो वो प्लान कर देता है। क्योंकि प्लान ना करे तो देयर इज नो गॉड। अगर कोई कह भी दे प्रियो कि सब रैंडम चल रहा है तो समझ लो कि वो कुछ गड़बड़ कह रहा है। इसीलिए जब आप ये कहते हैं कि when he is planned some everything, then what is the need for us to pray? प्रियो, हमारी दयनीय दशा पर विचार तो करो कि हम हैं ही क्या, हमें क्या पता। और मैं सही बताऊं कि प्लान के हिस्से में तुम हो भी कि नहीं हो, तुमको क्या पता कि तुम स्वर्ग के लिए हो, तुम नरक के लिए हो, तुमको क्या पता। लेकिन जैसे कल बात आ रही थी कि हम ये नाटक कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत से लोगों के लिए नाटक हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करना एक नाटक हो सकता है, परमेश्वर के वचन से जुड़ना एक नाटक हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। कब तक? जब तक वो अपने जीवन के विषय में गंभीर नहीं। और जैसे ही उसको अपने जीवन की गंभीरता के विषय में एहसास होता है, फिर वो क्या करेगा? साष्टांग तो हो ही जाएगा। मैंने कहा था ना, जब तकलीफ होगी तभी चिल्लाओगे। मैं कह दूं कि परमात्मा को मानो, तुम कहोगे हाँ मानता तो हूं। मैं अपने बच्चों से कहूं बेटा परमेश्वर से प्रार्थना करो, पापा करते तो हैं, अब इतना भी ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, आपकी तरह हम नहीं बन पाएंगे। हम जबरदस्ती करा लेंगे क्या? जबरदस्ती तो हम वो करा लेंगे जैसे कि खड़े होकर हमने प्रार्थना करा लिया, पढ़वा लिया वचन, वही नाटक करवा दिया। लेकिन जिस दिन उनको अपने जीवन की गंभीरता, जिस दिन उनको परमात्मा के कार्यों की गंभीरता, परमात्मा के होने का एहसास, परमात्मा के प्लान का एहसास जब उनको भीतर से झंझोरेगा, उठाएगा, खड़ा करेगा, तब मुझे उनसे कहने की जरूरत नहीं होगी कि बेटा यू हैव टू प्रे फॉर योर लाइफ। अब सुनो, प्लान क्या होता है? किसी के घर में चोरी होनी है, ये प्लान हुआ, पक्का चोरी होगी, ये चोरी होगी ही होगी। 2 चोर निकले अपने घर से चोरी करने के लिए, क्योंकि उसके घर में चोरी होनी है। एक चोर बीच रास्ते में बोलता है अरे यार हम नहीं जाएंगे, पता नहीं क्यों हमारे मन में ये नहीं आ रहा है कि हम चोरी करें। दूसरा कहता है अरे चोरी तो परमात्मा ने निर्धारित किया है भाई, तुम कैसे मना कर सकते हो, ये तो परमात्मा का हिस्सा है, हमको प्रेरित किया परमात्मा ने, तो क्या है प्रेरित चोरी करने के लिए? हम चोरी नहीं करेंगे तो उसके यहाँ चोरी कैसे होगी? ये परमात्मा ने ही कहा है। दूसरा कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे भीतर मेरी आत्मा गवारा नहीं दे रही कि मैं जाऊं, और ये उल्टे पांव हो लेता है वापस। लेकिन दूसरा वाला चला जाता है और चोरी करता है। हम कौन से वाले हैं? मनुष्य का पुत्र तो जाता ही है, मनुष्य का पुत्र तो जाता ही है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़ाया गया। यहूदा होता या ना होता, यीशु मसीह को तो क्रूस पे चढ़ना था, लेकिन बेचारा यहूदा ने बेकार अपने हाथ डाल दिए, फंस गया। हम ना फंसे इसीलिए हम दुआ करते हैं। हमको आगे का एहसास नहीं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे पता नहीं। हम क्यों हापाधापी में पड़ते हैं, हम क्यों परमात्मा को खोजते हैं? क्योंकि हमें इस बात का बेहतर एहसास है कि हमें अगले पल का कोई पता नहीं। हाँ, कोई अपनी सिचुएशन में संतुष्ट हो सकता है, उससे मैं कुछ नहीं कहता प्रियो। खूब ध्यान से सुन लो, तुम अपनी दयनीय दशा में परमेश्वर से विरक्त होने पर तुम्हें कोई एहसास नहीं होता। जैसे ऐसे समझ लो किसी को कैंसर हो, सुन लो, कोई कैंसर लेके अपने जीवन में घूम रहा हो और उसको कैंसर के सिम्टम्स ना दिखाई दें,
बिल्कुल ऐसा ही कोई मनुष्य के जीवन में होता है कि वह मौत की तरफ बढ़ रहा है लेकिन उसको पता नहीं, और आखिरी स्टेज पे जब पहुंचता है, थोड़ा सा सिम्टम्स दिखाई दिया, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने कहा अब तो आखिरी है, अब कोई आशा नहीं। मैं तो कहता हूं धन्य हो तुम जो आज विचलित हो, धन्य हो तुम जो शोक करते हो, धन्य हो तुम जो दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, तंगहाल हो। तुम इस बात का एहसास तो कर रहे हो ताकि तुम पुकार पड़ो। वो कोढ़ी पुकारे, प्रियो इसके भीतर आंसर खोजो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। वो कोढ़ी चिल्लाए, उन कोढ़ियों में से एक कोढ़ी ये भी हो सकता था, अरे हमको कोढ़ी तो परमात्मा ने बनाया हो, जब तक हमको परमात्मा ने कोढ़ी बनाया, परमात्मा ने तो प्लान किया है कि हम कोढ़ी रहें, कोढ़ी मर जाएं, हम अंधे रहें, हम अंधे मर जाएं, ये तो परमात्मा के प्लान का हिस्सा है। लेकिन उसमें से 3 में से 2 बोले नहीं, हम इसमें खुश नहीं हैं, हमें तकलीफ है, हम शुद्ध होना चाहते हैं, भाग पड़े। पीछे वाला चिल्ला रहा है मत जाओ, लोग मार देंगे, पत्थर मार देंगे। उसने कहा नहीं, मार देंगे तो मार देंगे, लेकिन हम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते।